नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको मैंने कहा था झारखंड बेवफा है, उसी तर्ज पे झारखंड का लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आते जा रहा है। जिस दिन मैंने कहा बेवफा, उस दिन वो सोनम बेवफा वाला जो नियम रूल था वो ब्रेक होता दिख रहा है। तो हम लोगों का फोकस वैसे भी मैंने कहा विज्ञान, और विज्ञान में अगर हम लोग बात करते हैं प्रश्नों की तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम्स के आया हुआ क्वेश्चन। तो हम लोग उसी क्वेश्चन से झारखंड तो कवर कर ही लेंगे, साथ ही साथ हम लोग BSSC कौन सा, तो इंटर लेवल, BSSC इंटर लेवल को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो झारखंड से बिलोंग करे चाहे वो बिहार से, इंटर लेवल जरूर भरते हैं। और इंटर लेवल अगर हम लोग भरे हैं तो उसको निकालना भी है, सिर्फ भर कर काम नहीं चलेगा। अब हम लोगों को एग्ज़ाम क्रैक भी करना है। तो उसी सिलसिले में हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय या चुंबकीय सुई से जुड़ा हुआ किस तरफ संकेत करती है। तो आपको पता होगा मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई का बात किया जाए तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक नीडल। और मैग्नेटिक नीडल जब हम लोग देखेंगे ना बाबू, तो ये गोल एकदम दिखता है। सबसे पहले वो छोटा सा एकदम रहता है मैग्नेटिक नीडल, जब देखना कंपास नीडल टाइप का, और डायरेक्शन कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, उसका पॉइंट किया हुआ। तो याद रखिएगा, एक तरफ रहता है नॉर्थ और एक तरफ साउथ। तो ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में जो है आपको दिखेगा, अपना दिशा को दिखाते रहेगा। और जब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ और साउथ, तो आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट, मतलब ये आपका हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अगर हम लोगों से पूछे कि किस डायरेक्शन में रहेगा, तो याद रखना है उत्तर दक्षिण के डायरेक्शन में। आप देखिए ऑप्शंस को, तो पूरब के तरफ रहेगा नहीं, कट जाता है। उसके बाद आकाश, आकाश का यहाँ पे कहाँ रोल आ गया, आप किस आकाश के बारे में बात कर रहे हैं, खत्म। यहाँ पे आया एक तरफ आपका उत्तर, और इधर ऑप्शन में दिख रहा है पश्चिम, तो पश्चिम तो फिर नहीं होगा, मैंने कहा इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में। तो ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है सी, जहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर जो कि है नॉर्थ। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो नॉर्थ वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जानदार है। और क्यों है ऐसा, तो ये पूछता है सुरक्षा फ्यूज से जुड़ा हुआ। और जैसे ही सुरक्षा फ्यूज का बात करेंगे ना, बोलते हैं ना वो सुरक्षा कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलेगा, फ्यूज से। इसलिए इसको बोलते भी हैं क्या, सेफ्टी डिवाइस। इस फ्यूज को हम लोग नाम देते हैं सेफ्टी डिवाइस। ये सेफ्टी, अगर कहीं पे चाहिए सेफ्टी तो लगाना होगा आपको फ्यूज। अब जैसे ही बात करेंगे आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ से बना होता है, तो वो तार जो है किससे बना होगा, तो वो बना होता है 50% टीन प्लस 50% लीड। वो क्या होता है, तो वो मिश्रातु होता है जिसको एलॉय बोलते हैं। 50% टीन और 50% लीड का, तो आप देखिए टीन अकेला नहीं हो सकता, सीसा यानी कि वहाँ पे लीड नहीं हो सकता, निकेल का तो यूज़ ही नहीं करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है टीना और शीशे का एक मिश्रातु, तो यही ऑप्शन सही है डी। यहाँ पे आज फिर आगमन हो चुका है किसका, देवसेना का। तो यहाँ पे हो जाएगा सही देवसेना, यानी कि टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। याद रखिएगा दो चीज, कुचालक सुचालक, कहते हैं ना कि एकदम छुए तो करंट लगने लगा, कैसा वाला करंट, तो उष्मा वाला करंट। उष्मा यानी कि हीट, किसी चीज को आप ऐसे छुइए और हाथ सीधा ऐसे पीछे जाए, मतलब कि वहां पे हम लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, गर्मी। तो कुचालक का बात किया है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कुचालक, और कौन सा, तो निम्न में से कौन। यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो तांबा, तांबा से जो है आपका उष्मा पार होता है, जस्ता, जस्ता से भी उष्मा पार होता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे सीसा और साथ ही साथ पारा, दोनों क्या है, तो दोनों कुचालक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि सबसे अधिक, तो दोनों के बावजूद जो सबसे अधिक होता है वो आपका होता है सीसा। जैसे देवसेना आई थी उसी तरह अब आएगा बाहुबली। तो बी ऑप्शन इसका सही है, बी यानी कि बाहुबली, सीसा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं लीड। अगर इंग्लिश मीडियम से चल रहे होंगे तो वो लीड हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। आप एकदम थक हार के आइए और जाके सीधा पंखा के नीचे बैठ जाइए, और दिन कैसा चल रहा है, गर्मी वाला। तो गर्मी वाला दिन में जैसे ही पंखा के नीचे बैठते हैं, पूरा पसीना एकदम धड़ाधड़ बॉडी से जो है बाहर निकलेगा और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक, अगर 9 की एनसीईआरटी आप कभी फॉलो किए होंगे तो लिखा रहता है लास्ट टॉपिक चैप्टर 2, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। मतलब जैसे ही आपका जो है इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन का मतलब क्या है, तो वो जो आपका पानी है शरीर के ऊपर जो पसीना वो भाप बनकर उड़ने लगेगा, तो उससे क्या महसूस होगा, ठंडक। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब ऐसा कुछ ऑप्शन खोजिए जहाँ पे ये बात लिखा हो, पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा शरीर हवा से अधिक गर्मी विकसित, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हवा की चालकता बढ़ जाती है, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, वही बात इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो बस फिर देवसेना के साथ डी ऑप्शन के साथ निकल चलना है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज की बात हो रही है, हम लोग इसको अपने भाषा में फ्रिज बोलते हैं, का दरवाज़ा खोलकर। जैसे ही आप कमरे में एक रेफ्रिजरेटर रखें और दरवाज़ा को दीजिए खोल और छोड़ दीजिए। गर्मी में कभी दिमाग में ऐसा आता है ख्याल क्या, कि अभी दरवाज़ा खोल देते हैं फ्रिज का, रूम हो जाएगा ठंडा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग पढ़िएगा आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या होता है, तो आपका हीट एक्सचेंज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलिएगा ना, तो आपको लगेगा रूम ठंडा हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा होगा नहीं। वो रूम धीरे धीरे और गर्म होना शुरू हो जाएगा और पूरा गर्मी भर जाएगा रूम के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए वैसा ऑप्शन कहाँ पे, आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा तो कभी किसी जन्म में नहीं कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा, ऐसा भी कुछ नहीं है, और गर्मी पूरा खौत मारेगा, गर्म हो जाएगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म, तो ये ना तो वाला तो सीन नहीं है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अंततः कमरा जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा और गर्मी इतना कि पसीना फिर से एकदम तरबतर कर दे आपको, वैसा गिरने लगे, क्योंकि मौसम गर्मी का है। अगला जो है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस की बात हो रही है, किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो पढ़ने में काम आने वाले, तो पढ़ने में काम आएंगे कैसे लेंस, तो आपको पता होगा लेंस जो है वो 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव की जब बात करेंगे तो दूर वाला देखने के लिए यूज़ करते हैं, और कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो सामने वाला, मतलब जिसको सामने सही नहीं दिखे तो कॉन्वेक्स लगाते हैं। अब जब हम लोग पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ने में क्या, किताब हमारे सामने होगा कि दूर रखकर पढ़ेंगे, सामने। तो सामने अगर देखना है तो हम लोगों को कैसा, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना होगा। और कॉन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। आपको पता होगा अवतल कहते हैं कनकेव को। तो जब किसी को हो जाए दूर दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको बोलते हैं, सॉरी दूर दृष्टि ने उसको निकट दृष्टि दोष बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन होता इंग्लिश में मायोपिया है, दूर वाला नहीं दिखेगा, तो उसमें यूज़ करेंगे हम लोग कॉनकेव। लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो लेकर बैठिए उत्तल लेंस, जिसको कि कहते हैं कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आपको उत्तल लिखा है, बी यानी कि बाहुबली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि रेफ्रिजरेटर, फिर क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर से है, तो फिर से इसको एक बार देखते हैं, हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं कि दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान, तो सिंपल सा बात है, कमरे का तापमान गर्म होगा, और गर्म होगा तो आपको पता होगा 100 डिग्री पे खोलने लगता है और 0 डिग्री पे जो है वो ठंडा, मतलब फ्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है, तो बस तापमान भी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली बढ़ जाएगा। आपको याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर। आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।